हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित वंशी नारायण मंदिर के बारे में। और यह उत्तराखंड में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मात्र रक्षाबंधन के दिन ही खुलता है, यानी कि 365 दिनों में से मात्र एक दिन रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर के द्वार खोले जाते हैं प्रातः काल में, तथा संध्या काल में या सूर्यास्त के समय इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वंशी नारायण मंदिर, जो कि चमोली जनपद में समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तथा यह चमोली जनपद की उर्गम घाटी में स्थित प्रसिद्ध मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कपाट सिर्फ वर्ष में एक ही दिन खुलते हैं, रक्षाबंधन के दिन। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा तथा विवाहित कन्याओं के द्वारा वंशी नारायण को राखी बांधी जाती है, और राखी बांधने के साथ ही वंशी नारायण भगवान विष्णु का जो रूप है वह उन विवाहित लड़कियों की या जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें रक्षा करते हैं। और सूर्यास्त के बाद मंदिर के कपाट एक साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप चमोली के वंशी नारायण मंदिर में जाना चाहते हैं तो चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित वंशी नारायण मंदिर तक पहुंचना बिल्कुल आसान खेल नहीं है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर से उर्गम घाटी तक वाहन से पहुंचने के बाद आगे आपको 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर दूर तक फैले मखमली घास के मैदानों को पार कर आपके सामने नजर आता है वंशी नारायण मंदिर, जो कि पहाड़ी शैली या कत्यूरी शैली में निर्मित माना जाता है। और लगभग 10 फुट ऊंचा यह मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। परंपरा के अनुसार यहाँ के मंदिर के पुजारी राजपूत हैं, और वर्तमान पुजारी कलगोट गांव के बलवंत सिंह रावत ऐसा कहते हैं दोस्तों कि वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु ने दानवीर राजा बलि का अभिमान चूर कर उसे पाताल लोक भेजा। बलि ने भगवान से अपनी सुरक्षा का आग्रह किया। इस पर श्री हरि विष्णु स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल हो गए। ऐसे में पति को मुक्त कराने के लिए देवी लक्ष्मी पाताल लोक पहुंची और राजा बलि के राखी बांधकर भगवान को मुक्त कराया। साथ ही दोस्तों किंवदंतियों के अनुसार पाताल लोक से भगवान इसी मंदिर में प्रकट हुए थे, इस कारण इसे वंशी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एक अन्य कथा और भी है। मान्यता है कि इस मंदिर में देव ऋषि नारद 364 दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ पर मनुष्यों को पूजा करने का अधिकार सिर्फ एक ही दिन के लिए है। तो दोस्तों ये है 2020 सिर्फ मनुष्यों को यहाँ पर पूजा अर्चना करने का अधिकार है। बाकी अन्य दिन ऐसा माना जाता है कि देवर्षि नारद यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही दोस्तों इस वंशी नारायण मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, जहां पर विवाहित तथा अविवाहित महिलाएं भगवान विष्णु को अपने भाई के रूप में रक्षाबंधन बांधती हैं, राखी बांधती हैं, और भगवान विष्णु अपने भाई के रूप में उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इस मंदिर का निर्माण काल 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं सदी के मध्य में माना जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ था। इस मंदिर को कत्यूरी शैली में बनाया गया है, और 10 फीट ऊंचे मंदिर में का जो गर्भ है वह भी वर्गाकार है, तथा यहाँ पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर की प्रतिमा में भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों के दर्शन ही होते हैं। इस कारण भी यह प्रसिद्ध मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। मनुष्यों को दोस्तों इस मंदिर में सिर्फ एक ही दिन पूजा करने का अधिकार है, जिसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा यह मानी जाती है कि एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह उनके द्वारपाल बने। भगवान विष्णु ने राजा बलि के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया तथा वह राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के कई दिनों तक दर्शन न होने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई, और वह नारद मुनि के पास गई। नारद मुनि के पास पहुंचकर उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ पर हैं, जिसके बाद नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया कि पाताल लोक में हैं और द्वारपाल बने हुए हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को पाताल लोक में जाएं और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि से वापस उन्हें मांग ले। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पाताल लोक जाने का रास्ता पता नहीं है, क्या आप मेरे साथ पाताल लोक चलेंगे? इस पर उन्होंने माता लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनके साथ पाताल लोक चले गए। जिसके बाद नारद मुनि की अनुपस्थिति में कलगोट गांव के जार पुजारी ने वंशी नारायण मंदिर की पूजा की। तब से ही यह परंपरा प्रचलित चली आ रही है कि वर्ष में सिर्फ एक ही दिन रक्षाबंधन के दिन यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही कलगोट गांव के पुजारियों को यहाँ पर पूजा करने का अधिकार है, और बाकी 364 दिन
भगवान नारद यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी तथा नारद मुनि पाताल लोक में प्रवेश करते हैं तथा राजा बलि की कलाई पर माता लक्ष्मी के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है तथा माता लक्ष्मी के द्वारा रक्षा सूत्र कलाई पर बांधने के पश्चात राजा बलि से अपने पतिदेव भगवान विष्णु को उनके द्वारपाल से आजाद करने का आदेश भी माना जाता है, जिसके बाद राजा बलि लक्ष्मी को वरदान देते हैं तथा भगवान विष्णु को वहां से मुक्ति भी दे देते हैं। इसके पश्चात दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वंशी नारायण मंदिर में ही सीधे पाताल लोक से अवतरित हुए थे, इस कारण यह मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। और रक्षाबंधन के दिन ही कलगोड गांव के प्रत्येक घर से भगवान नारायण के लिए यहाँ पर मक्खन भी आता है और इसी मक्खन से यहाँ पर प्रसाद भी तैयार होता है तथा श्रावण मास पूर्णिमा पर भगवान नारायण का श्रृंगार भी होता है। इसी कारण दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के द्वार सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही खोलते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने बात करी चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित वंशी नारायण मंदिर के बारे में, जिसके कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के दिन यानी कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को ही खुलते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु पाताल लोक से यहाँ पर अवतरित हुए थे तथा माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों पे रक्षा सूत्र बांधा था। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को आप